हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम है आपका हमारे स्टडी पॉइंट चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनवीएस के कुछ क्वेश्चन 2018 के जनरल नॉलेज के। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है ए, आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। बी है, आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी को प्रोत्साहित करना। सी है, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना। डी है, हिंदी में कवियों को सम्मान देना। तो इसका राइट आंसर ए होगा, आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर दूसरा है, उत्सव पोर्टल किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 2024 में, 2023 में, 20 में या 22 में। तो इसका सही आंसर होगा 2023 में। तीसरा प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। सम्मिलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए कोट में सही उत्तर का मिलान करना है। लेखक एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ पुस्तक दी गई हैं। कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। अरविंद गड़िगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, या बी है किरण देसाई। इसका कौन सा होगा, ये मिलान करना है। 3 का होगा बी, तो हम देख लेते हैं बी में कौन सा होगा। ए का तीसरा है अरविंद गड़िगा द वाइट टाइगर। फिर बी का दूसरा है किरण देसाई का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सी है अरुंधति राय। तो इस सी किसका होगा। सी ए का है तीसरा, बी का है दूसरा और सी का है पहला और डी का है चौथा। मतलब इसके सामने इसका, दूसरे का सामने इसका। देखो, अरविंद गड़िगा का है द वाइट टाइगर, किरण देसाई का है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरुंधति रॉय का है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और डी है V.S. नायपॉल इन ए फ्री स्टेट। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी 2024 में 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय पहली कंपनी बन गई। ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी है TCMS, सी है HDFC बैंक, या डी है अंडानी एयरप्राइजेज। तो इसका ए आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। पांचवा प्रश्न है, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नागौर किस लिए प्रसिद्ध है। जीरा के लिए, मेथी के लिए, लहसुन के लिए या धनिया के लिए। तो इस नागौर किस लिए प्रसिद्ध है। जीरा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है छठवां, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी प्रक्षेपित किया गया। इसका सही आंसर डी होगा 24 अगस्त 2024 में। फिर मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, मुक्त विश्वविद्यालय और स्थान। कौन सा विश्वविद्यालय किस स्थान पे है।
कौन सा प्रश्न है? 7वां प्रश्न है, इसका होगा बी। ए का तीसरा होगा ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, नेता सुभाष चंद्र बोस मुक्त विद्यालय। बी का दूसरा कोलकाता पे है, वर्धमान महावीर विश्व मुक्त विद्यालय कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी का होगा दीमापुर। और पंडित सुंदर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ये है कोटा में। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं है? परिवार, समुदाय या सामान्य खेल या धार्मिक स्थान। तो देखो, हम सबसे पहले अपनी शिक्षा को तो परिवार से ही ग्रहण करते हैं, अपने माता पिता भाई बहनों से ही। समुदाय से भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते ही रहते हैं, धार्मिक स्थलों से भी हम सीखते हैं, पर हम समान खेल से कोई भी अनौपचारिक शिक्षा नहीं सीख पाते हैं। तो ये राइट आंसर सी होगा। आंसर प्रश्न है, निम्न को एक अनुक्रम में प्रारंभ से शुरू करके व्यवस्थित कीजिए। इस मतलब व्यवस्थित करना है, शोध समस्या का चयन या शोध विधि या शोध के उद्देश्य या आंकड़ों का संग्रह। तो सबसे पहले हम किस चीज़ के लिए करेंगे? तो पहले हम करेंगे शोध समस्याओं का चयन। पहले किया जाएगा शोध समस्याओं का चयन, फिर इसके बाद आएगा डी आंकड़ों वाला आएगा, फिर इसके बाद आएगा शोध के उद्देश्य, फिर शोध विधि, मतलब डी वाला। प्रश्न है 10वां, नीचे दो कथन हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, NIRF एक रैंकिंग प्रणाली है जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया। कारण है, NIRF का उद्देश्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर भारत भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रदान करना है। तो क्या सही होगा? कौन सा कोट? ये कोट वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछ भी लेते हैं कभी कभी क्या मतलब, अब एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10वां का राइट होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पेज नंबर हम पढ़ेंगे 11। प्रशासन में बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग क्या है? बीमारी के प्रसार पर नज़र रखना, या बी चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना, सरकारी पर स्वच्छ में वृद्धि करना। तो इसमें कौन सा सही है? ए बी सी सही है, या बी सी डी सही है, या सी बी सही है, या डी बी केवल सही है? तो इसका 11 का क्या होगा? ए होगा। बी, ए बी और सी सही है, ए बी और सी सही है, डी गलत है। बारहवां प्रश्न है, ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बोध, ए बोध, या बी अनुप्रयोग, या सी विश्लेषण, या डी व्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 का डी होगा, व्यवस्था। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ICT प्रणाली का घटक नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूचना, या बायोमेट्रिक सेंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का डी होगा, बायोमेट्रिक सेंसर।
14वां प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है क्या कहलाती है? ROM, RAM, PROM, EPROM। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का ए होगा रोम। 15वां है निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उपकरण नहीं है? गूगल प्ले स्टोर या जेमिनी या क्लाउड या चैट GTP। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ए होगा गूगल प्ले स्टोर। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? ओजोन या बी है एरोसाल या सी है एसिड वर्षा या सोमोंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा एरोसमाल। 17वां प्रश्न है लिम्बिक तंत्र भाग है जनतंत्र का या तांत्रिक तंत्र का या सी है पंचतंत्र का या डी है उत्सर्जन तंत्र का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 17वां का सही आंसर बी होगा तांत्रिक तंत्र का। प्रश्न 18वां है निम्नलिखित में से कौन भारत में 31 दिसंबर 2024 तक रामसर स्थल है? इसमें से कौन सा आंसर सही है ये बताना है। ए है बखिरा वन्य जीव अभयारण्य, बी रामगढ़ झील, सी सुंदरबन अर्धभूमि या डी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो 18वां का सही आंसर होगा सी सुंदरबन अर्धभूमि। अच्छा रुको, सी बताना था ना, मतलब इसमें कौन कौन से सही हैं ये बताना है। बी में बी, सी और डी सही होंगे, मतलब ये तीनों रामगढ़ झील, सुंदरबन अर्धभूमि और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न है बैरन द्वीप स्थित है अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में या मिनी काय में। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये सी अंडमान में स्थित है। 20वां है आणविक ऊर्जा संस्थान तांबे की स्थापना कब हुई थी? 20वां का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा 1948 में 48 में सॉरी। 21वां है नीचे अर्धभूमि स्थल एवं राज्यों के नाम के जोड़े दिए गए हैं, सही जोड़े का चुनाव कीजिए। तो एक तरफ अर्धभूमि है, राज्य हैं, इनमें से मिलान करना है कौन सा सही है। साक सागर मध्य प्रदेश या सिरपुर वेटलैंड त्रिपुरा में या पाला वेटलैंड मेघालय में या सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। 21 का 1 और 4 इसका सही है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है और साग सागर मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 4 का बी होगा। 22वां है किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नाम में उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में या बी है ऐहोले प्रशस्ति में या सी है अयोध्या अभिलेख में या डी है भीतरी स्तंभ अभिलेख में। तो इसका सही आंसर 22 का बी होगा। 22 का बी होगा ऐहोले प्रशस्ति में। 23वां है दक्षिण अफ्रीका में जूलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में कौन सी पदवी दी गई थी? ए है कर्नल, बी है सर्जेंट, सी है सर्जेंट मेजर और डी है मेजर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23 का इसका सही आंसर सी होगा सर्जेंट मेजर। 24वां है बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, तुर्की, अरबी या उर्दू में।
इसका सही आंसर बी होगा, तुर्की में लिखी गई थी। 25वां प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी यूनाइटेड किंगडम में। तो 25वां का सही आंसर सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 26वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सत्र कब आयोजित हुआ था? ए 16 अगस्त 1947 में, बी 26 जनवरी 1947 में, सी 9 दिसंबर 1946 में, डी 26 नवंबर 1946 में। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन सत्र कब आयोजित हुई थी? तो 26 का सी होगा, 9 दिसंबर 1946 में। 27वां प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 326, डी है अनुच्छेद 327। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 का सी होगा, अनुच्छेद 326 में। 28वां प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या चौथा स्थान? तो इसका सही आंसर होगा 28 का बी होगा, द्वितीय है। फर्स्ट में कौन है ये कमेंट करके आपको बताना है। प्रश्न है, PLI स्कीम किस एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? PLI किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 30वां प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य था, क्या था? इसमें राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ए होगा, भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।